नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दोपहर में स्वागत करते हैं आपका। बुलेटिन में पहली खबर धौलपुर से देख रहे हैं। आपको बता दें, धौलपुर जिले के सिंगरोई गांव में 30 दिवसीय योग काउंटडाउन कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। कार्यक्रम का संचालन पूर्व उप निदेशक एवं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर भरत सिंह झिरवार के निर्देशन में किया जा रहा है। अटल सेवा केंद्र सिंगरोई में योग प्रशिक्षक रविंद्र छावड़ी द्वारा योग सत्र का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसी बीच आपको बता दें, सत्र में भुजंगासन, कपालभाति, ताड़ासन, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, ग्रीवा संचालन, भद्रासन और वज्रासन जैसे योगासन कराए गए हैं। योग प्रशिक्षक ने न सिर्फ आसनों का अभ्यास करवाया है, बल्कि उनके लाभों की विस्तृत तौर पर जानकारी भी दी है। इस मौके पर ग्रामीणों को योग के प्रति उत्साह देखने को मिला है। साथ ही योग प्रशिक्षक रविंद्र छावड़ी ने बताया है कि नियमित योग से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और इसी बीच बुलेटिन में अगली खबर धौलपुर से देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, धौलपुर के सामान्य चिकित्सालय से चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है। वरिष्ठ रेडियोग्राफर सुरेंद्र सिंह त्यागी की मिलीभगत से 106 फर्जी सिलिकोसिस एक्सरे प्लेटों को पोर्टल पर अपलोड करने का मामला उजागर हुआ है। इसी पूरे फर्जीवाड़े में रामब्रिज कुशवाहा नामक व्यक्ति की ई मित्र दुकान से आवेदन कर एक्सरे मशीन के जरिए एक्सरे करवाए और रेडियोग्राफर की SSI ID का दुरुपयोग कर पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। साथ ही थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया है कि इस घोटाले के प्रत्येक नाम के पीछे 20-20 हजार रुपए का सौदा तय हुआ था, जो दलाल और रेडियोग्राफर के बीच बांटा गया है। साथ ही आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर से खबर, जहां सवाई माधोपुर टाइगर रिजर्व से एक बार फिर भयानक टाइगर अटैक की खबर सामने आई है। 60 वर्षीय राधेश्याम माली पर टाइगर ने हमला कर दिया है और मौत के घाट उतार दिया है। इसी बीच आपको बता दें, राधेश्याम बीते 20 वर्षों से रणथंभौर दुर्ग स्थित जैन मंदिर में सेवा का काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक मंदिर के पास ही टाइगर ने उन पर हमला कर दिया और शव को घसीटते हुए जंगल में ले गया है। जैसे ही ये खबर इलाके में फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण गण और धाम के मुख्य प्रवेश द्वार पर लोग एकत्रित हो गए। परिजन और ग्रामीणों ने वन विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और सवाई माधोपुर कुंजेरा मार्ग को जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विभाग का पूरा ध्यान सिर्फ पर्यटन पर है, जबकि टाइगर की मॉनिटरिंग को नजरअंदाज किया जा रहा है। यही वजह है कि पिछले 3 महीनों में टाइगर अटैक की ये तीसरी मौत है। गौरतलब है कि रणथंभौर दुर्ग और आसपास के इलाकों में बीते महीनों से बाघिन रिद्धि और उसके 3 शावक, बाघिन एरोहेड और उसके 2 शावकों सहित करीबन 15 से ज्यादा टाइगर लगातार मूवमेंट में है। इसी में से किसी एक टाइगर ने राधेश्याम माली पर हमला किया। पिछले कुछ सप्ताहों में 7 वर्षीय बालिका कार्तिका सुमन और वन विभाग के रेंजर देवेंद्र चौधरी की भी इसी तरह से टाइगर अटैक में जान जा चुकी है। वन विभाग की टीम काफी मशक्कत के बाद राधेश्याम का शव बरामद किया है और जिला अस्पताल में भिजवा दिया गया है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की खास रिपोर्ट। ये सर जो मेरे दादाजी लगते हैं वो अपने गणेश मंदिर में, वो जैन मंदिर में रहते हैं। वो वहीं पे 20 साल से काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे रात को ही घटना तो रात को हुई थी, लेकिन पता जब सुबह लगा ना तब जाके यहाँ पे आए हैं, तो पता ही नहीं है। तो और अभी भी ये क्या नाम है उनका? राधेश्याम सैनी है सर। राधे कहाँ के रहने वाले? यही खिलचीपुर के। तो 20 साल से जैन मंदिर में? 20 साल से बिल्कुल सर। तो वन विभाग की टीम गई है अंदर? वन विभाग की टीम बोला है अभी तो कि 4-5 टीम गई हुई है सर। अभी तक मिला नहीं है सर। अभी तक बोट नहीं मिली। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि सर जो ये गणेश मंदिर ये बंद करते हैं सर। ये गणेश मंदिर अगर ये बंद करते हैं कि ये टाइगर का मूवमेंट, अगर ये टाइगर का मूवमेंट है तो ये बंद क्यों करते हैं फिर? अगर सुनसान रास्ता रहेगा तो टाइगर तो ज्यादा घूमेगा ना सर। टाइगर तो ज्यादा घूमेगा ना। अगर आवागमन रहेगा सर तो टाइगर का मूवमेंट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इतने सारे इंसानों को देखते हैं। तो आपने रास्ता भी जाम कर दिया है? हाँ, रास्ता जाम कर दिया है। हमारी मांगे नहीं मानेंगे सर, जब तक मांगे नहीं होगी जब तक तो रास्ता नहीं होगा सर। क्या लापरवाही मानते हैं आप? सर ये लगातार अगर देखा जाए तो 2 महीने के अंदर तीसरी घटना देख सकते हैं। इससे पहले जो घटना हुई उसकी अलग हो सकता है, लेकिन जो ये लगातार ये रणथंभौर फोर्ट को आसपास के जो क्षेत्र में है यहाँ पर घटना हो रही है, जिसमें वन विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही रहती है। क्योंकि लोग गांव के 96 से अधिक गांव के लोग पहले भी जंगल को बचाते चले आ रहे हैं और आज भी बचा रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं VIP जो कल्चर है ये हमारे लोगों को जिस प्रकार से एक हावी होता जा रहा है, ये बहुत हमारे लिए लोकल लोगों के लिए दुखद खबर है। आने वाले समय जिस प्रकार से पर्यटक हो, यहाँ पर 1000 मीटर के दायरे में बड़ी बड़ी होटल बन सकती है,
यहाँ पर कोई सवाल उठाए तो ये 1000 मीटर के दायरे में जब होटल बन सकती है, मकान बन नहीं सकता, यहाँ पर लोकल लोगों को रहने के लिए मकान की अनुमति नहीं दी जा सकती है और बड़े बड़े होटल बन गए, तो कहीं न कहीं से वन विभाग के अधिकारी और पर्यटक विभाग के अधिकारियों की लापरवाही रही है। और बड़ी बात यह जो तीसरी घटना है, इसको देखा जाए तो पहले जो 7 साल का बच्चा था, वो बचने के लिए 7 साल के बच्चे को पता थोड़ी है मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर कई अधिकारी होते हैं या मूवमेंट रहता है, टाइगर को पता नहीं होना चाहिए। ये केवल वीवीआईपी में जिप्सी कैंटरों के अलावा इनको कोई मतलब नहीं। मेरे हिसाब से मैं 45 साल का व्यक्ति इस प्रकार की आप लोगों के बीच में सच कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे परिवार से लेकर गाँव से लेकर लोग जंगल से जुड़े हुए लोग पहले से गाँव के गाँव, क्योंकि विस्थापन को लोकल लोग यहाँ से विस्थापन हो चुके हैं, वो सबसे ज़्यादा जंगल को बचाया है। जंगल से अंदर से विस्थापन हुए, क्योंकि जंगल बचना चाहिए, वो भले परिवार विस्थापन हो गए, तो कहीं कहीं से लोकल लोगों के अंदर एक भाव है कि जंगल प्रकृति बचना चाहिए। लेकिन आज इस प्रकार से रुझान देखने को मिल रहा है, एक के प्रति वन विभाग के अधिकारी भी उसी का भेंट चढ़ गया। कहीं कहीं से वन विभाग के अधिकारियों की मॉनिटरिंग वगैरह जो रहती है, इसमें कहीं कहीं लापरवाही रहती है। और इसी बीच खबर है जहां देशनोक पे आज भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला है। केंद्रीय मंत्री अर्जुनाराम मेघवाल ने मां करणी के पवित्र मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद मंत्री मेघवाल देशनोक रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन के देशनोक स्टेशन पर स्टॉपेज शुरू होने के उपलक्ष्य में था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, पूरा स्टेशन मां करणी के जयकारों से गूंज उठा। मंत्री ने बताया कि आज देशनोक के लिए ऐतिहासिक दिन है। जम्मू तवी एक्सप्रेस का ये स्टॉपेज होने से यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। अब उन्हें देशनोक आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इस अवसर पर रेलवे के कर्मचारी, भाजपा के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से खबर, जहां बीकानेर जिले के छत्तीसगढ़ के लाखोसर क्षेत्र से खेजड़ी जैसे संवेदनशील राजवृक्ष की अवैध कटाई की खबर सामने आई है। आरोप है कि सोलर पावर प्लांट के नाम पर यहां खेजड़ी के पेड़ों को बेरहमी से काटा जा रहा है। इस हरकत से वन और पर्यावरण प्रेमियों में जबरदस्त आक्रोश है। साथ ही क्षेत्रवासियों और सामाजिक संगठनों ने इस अवैध कटाई का विरोध करते हुए वन माफियाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो तहसीलदार से लेकर मुख्यमंत्री तक का घेराव करेंगे। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि लाखोसर क्षेत्र में सोलर प्रोजेक्ट के नाम पर वन माफिया बेलगाम हो गए हैं और प्रशासन आंखें मूंदे हुए बैठा हुआ है। खेजड़ी जैसे राज्य वृक्ष का यूं काटन सिर्फ कानून का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति और जलवायु के साथ भी खिलवाड़ है। छत्तीसगढ़ से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। गंगधार से खबर है, जहां झालावाड़ जिले के गंगधार से खबर देख रहे हैं। कस्बे में जैन समाज के लोगों ने जैन संतों की हत्या के विरोध में आक्रोश जताते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में समाजजन पवन पिछोलिया ने बताया है कि विधिवत दिनों में आचार्य पुंडरी कर सुरेश्वर महाराज अपने शिष्यों के साथ पैदल विहार कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक चालक ने उन्हें जानबूझकर टक्कर मारी और फरार हो गया। इस हमले में महाराज साहब की मौत हो गई। ज्ञापन के माध्यम से समाजजनों ने मांग की है कि इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच करे, ट्रक चालकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और सभी साधु संतों को सुरक्षित विहार हेतु प्रमुख मार्गों पर फुटपाथ बनवाया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर पद यात्रा सुरक्षा मिशन की शुरुआत की जाए। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। आज सकल जैन समाज चोमेला, जो पूरे भारत भर में जैन समाज द्वारा आज और कल 2 दिनों में पाली के अंतर्गत विहार रथ पुंडरीक रथ स्वामी जी आचार्य पुंडरीक सागर जी आचार्य महाराज साहब का एक ट्रक ड्राइवर द्वारा दुर्भावनापूर्वक चाहकर उन्हें एक्सीडेंट कर मौत के घाट उतारा गया। वह उसी के साथ गुजरात में बारडोली में भी हमारे अभिनंदन मुनि जी का भी इसी प्रकार से कृत्य कर उनकी हत्या की गई। इसको विरोध में सकल जैन समाज चोमेला द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया था कि दोनों उक्त संदर्भ में दोनों जगह जो कार्य हुए उसमें उचित कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलावे व आगे में ऐसे कृत्य न हो, इसके लिए सरकार सख्त कदम उठावे। इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही बुलेटिन में, जहां उम्मेद सागर के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम पर उग्रवादियों ने हमला बोल दिया है। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान अचानक हुई पत्थरबाजी से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों द्वारा महिलाओं और बच्चों को आगे कर पुलिस को घेरने की कोशिश की गई है।
साथ ही आपको बता दें, इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी उग्रवादियों के बीच में फंस गई, जिसे बचाने के बजाय पुलिसकर्मी मौके से भाग खड़ी हुई। अधिकारियों द्वारा लगातार आवाजें लगाने के बावजूद भी पुलिसकर्मी लौटे नहीं, बल्कि प्रशासन द्वारा कुल 76 अतिक्रमण हटाने की योजना थी, लेकिन पथराव के चलते सिर्फ 10 ही अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा सका है। घटना में पुलिसकर्मी, नगर के कर्मचारी और मीडिया कर्मी घायल हुए हैं। हालात बेकाबू होते देख मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है, जिसमें डीसीपी राजर्षि राज वर्मा और नगर निगम की महापौर वनीता सेठ खुद मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अब तक करीबन 66 के बजाय पूरे क्षेत्र में सभी अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जोधपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं में स्वागत को लेकर खासा उत्साह दिखा है। एक दूसरे के आगे निकलने की होड़ भी देखी गई है। महापौर वनीता सेठ, विधायक बाबू सिंह राठौर, सांसद पीपी चौधरी, पूर्व महापौर राजेंद्र कुमार गहलोत, पूर्व सांसद नारायण पंचारिया, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, देहाता अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी, उप महापौर कृष्ण लड्ढा और महेश्वरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काबरा ने बिरला का स्वागत किया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस और उपायुक्त आलोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में किए गए। वहीं एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए ओम बिरला ने जोधपुर में स्थित IIT संस्था की प्रगति पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा है कि संस्था द्वारा विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए जो नवाचार किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। खाटू श्याम जी से खबर, जहां पे आपको बता दें, खाटू श्याम जी में आज अध्यात्म और राजनीति का सुंदर संगम देखने को मिला है, जब त्रिपुरा के प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई। बाबा श्याम के दर्शन कर उन्होंने देश भर में शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। इसी बीच कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने विधिवत पूजा अर्चना कराई। इस दौरान भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष केदार जहांगीर, नेता सुभाष भारती, संजय पारेख, मानवेंद्र सिंह, प्रभाती कुमावत, मनीष योगी और रोहित शर्मा सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। सभी ने अविनाश राय खन्ना का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। खन्ना ने कहा है कि बाबा श्याम का मंदिर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ताकि देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। गौरतलब है कि अविनाश राय खन्ना वर्तमान में राज्यसभा के सांसद भी हैं और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में अहम भूमिका निभा रहे हैं। खाटू श्याम जी से ब्यूरो रिपोर्ट। राजसमंद से खबर देख रहे, राजसमंद जिले की राजनीति में एक बार फिर भाजपा ने अपनी मजबूत पकड़ साबित की है। जिला परिषद वार्ड नंबर 1 पर हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी दलाराम ने 397 वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने कुल 2995 वोट मिले, जिस पर जीत के बाद भाजपा कार्यालय पर भव्य आतिशबाजी की गई है और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने इसे कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत बताया और कहा है कि जनता ने साफ कर दिया है कि अब वो विकास के साथ है। उन्होंने सभी मतदाताओं को धन्यवाद दिया है। वहीं कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने इस जीत को 36 ही कौम की जीत बताया। इस मौके पर भाजपा जिला कार्यालय के प्रत्याशी दलाराम उपरना पहनाकर स्वागत किया गया है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर से खबर, जहां NEB थाना पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर की गई 93 लाख रुपए की ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दूसरे आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में उपयोग किए गए टैबलेट सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच भी की जा रही है। पुलिस को ये उम्मीद है कि पूछताछ के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं। साथ ही मामला साइबर ठगी से जुड़ा हुआ है और इसके कारण तकनीकी पहलुओं की भी गहराई से जांच की जा रही है। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। दिनांक 18/4/25 को आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें बाद अनुसंधान 6 तारीख को आरोपी विशाल पुत्र अशोक निवासी 60 फीट रोड को गिरफ्तार किया गया है, जो वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है। इन्होंने परिवादी से 93 लाख रुपए उसमें शेयर मार्केट में लगाने के नाम पर झांसा दे करके लिए थे, जिनमें से 42 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए
दिनांक 18/4/25 को। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।